हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो यूनिट 666 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क करे होंगे। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि हो कि आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या फिर उनके दिल में अब सब कुछ बदल चुका है। तो आज हम कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपकी जगह है या नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, एक गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्स से मन ही मन में पूछ लीजिए, क्या वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके समय सिचुएशन के अनुसार मैच करें, उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स से फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, प्यारे प्यारे से मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? क्या उनके दिल में अभी भी उनके लिए वो जगह है जो पहले थी? प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, क्या उनके पर्सन आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? 2 सेकंड। कृष्ण करो मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, क्या उनके पर्सन आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले उनसे प्यार करते थे? क्या आज भी उनके दिल में वही जगह है जो पहले उनके दिल में वो जगह थी? प्लीज करो मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, क्या उनके पर्सन आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? 9 ऑफ कप्स। ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। द एम्परर। Ace of Wands. Nice. Five of Wands. The Chariot. The Empress. राजा एंड रानी दोनों आ चुके हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। पेज ऑफ कप्स। नाइस। द डेविल। ओके। 10 ऑफ कप्स। ऑसम। 2 ऑफ कप्स। मैं वही वेट करी थी, इतने सारे अच्छे से कार्ड्स आ गए हैं, लवर्स का कार्ड कहाँ रह गया? तो देखिए, द लवर्स का कार्ड खुद ब खुद बाहर आ चुका है। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स।
आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग तो बहुत अच्छी निकल गई है, बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल निकल गई है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस रीडिंग में आपके बहुत सारे डाउटें क्लियर हो जाएंगे, मुझे वो दिखाई दे रही है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पास, टू ऑफ कप से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि मतलब आप जितना प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी रिस्पेक्ट वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक है। आप दोनों, हो सकता है सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपसे ना बहुत ज्यादा इमोशनली, मतलब डीप लेवल में वो आपसे कनेक्टेड, मुझे इमोशनल लेवल पर कनेक्शन आज भी वो महसूस कर रहे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड ना सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं है, ये ना सोल कनेक्शन को भी शो करता है। ये कार्ड ये भी मतलब मैसेज देता है कि वह व्यक्ति आज भी आपकी बातों को याद करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, कभी कभी प्यार होने के बावजूद भी लोग दूरी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड के नीचे जस्ट 2 ऑफ कप आया हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की अनबन हो गई हो, जिसकी वजह से आज वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहा है, उनके मन में आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पास राजा भी निकल के आया है, रानी भी निकल के आई है। रानी देख रही है कि आपकी जो खुशियाँ है ना, वो आपके साथ पूरी फुलफिलमेंट होते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन अपनी खुशियों को आपके साथ फुलफिलमेंट होते हुए देख रहे हैं, कि उन्हें पता है कि उनकी जो खुशियाँ वो आप ही के साथ पूरी हो सकती है, कोई और उनको कंपेयर नहीं कर सकता, कोई उनकी खुशियों को फुलफिल में नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ना किसी प्रकार की डेविल एनर्जी में फँसे हुए मुझे ये दिखाई दे रही है। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, या समाज का हो, सोसाइटी का हो, या किसी भी चीज़ का ना उनके ऊपर प्रेशर तो मुझे दिखाई दे रहा है, जो उन्हें नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा रोक के रखा हुआ है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर आपके पर्सन की ना हिडन फीलिंग की बात करूं, जो उन्होंने अपनी फीलिंग को हाइड करके रखी है, द डेविल के कार्ड से, द एम्परर एंड द डेविल के कार्ड से मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं उस चीज को दिखाई। ये कार्ड दिखाता है कि उस व्यक्ति के मन में ना कंफ्यूजन भी है, डर भी हो सकता है। मतलब आपके पर्सन ना थोड़े से कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, आपको कॉल मैसेज करे या ना करे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स आया है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड आया है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड आया है, मतलब आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। और जस्ट 5 ऑफ वॉन्ड के नीचे 5 2 ऑफ कप आया, मतलब वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, वो अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन किसी प्रकार के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, गलतफ़हमी हो गई थी, अनबन हो गया था, या मतलब कुछ ऐसा है, मतलब आप लोग के रिश्ते में खराबी आ गई थी, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपको कॉल करने का मन है, उनको वो कॉल करना चाहते हैं, बट वो फिर भी आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपने प्यार का एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको फिर से वो ऑफर देना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज़ करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। बट किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पर्सन को रोक के रखी है, और वो नेगेटिविटी मुझे ये दिखाई दे रही है। पहली तो मुझे दिखाई दे रही है फैमिली। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल देख सकते हैं, यहाँ पर 10 ऑफ कप दिखा सकते हैं। इसमें भी एक फैमिली है, इसमें भी एक फैमिली है। एक फैमिली है जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है। अब उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स भी है, जो आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं, जो बहुत ज्यादा आपके डीप लेवल में इमोशनल फील करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड है, जो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट किसी प्रकार की सोसाइटी, समाज, फैमिली का डर, प्रेशर, किसी प्रकार का, मतलब एक फीमेल फिगर है, मतलब मेल फिगर है, जो उन्हें रोक के रख रहा है आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए। वो आपसे अपने आप को बंधा हुआ तो महसूस करे, आपकी फीलिंग से बंधा हुआ तो महसूस करे, बट कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, जो आपके पास आने से रोक सकती है। देखिए, अब जरूरी नहीं है ये लड़की के लिए ही रीडिंग हो रही हो, ये लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, जिस पर्सन के लिए सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो किसी प्रकार के सिचुएशन में स्टक है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो आपको बहुत प्यार करते हो, लेकिन ना इमोशनल को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी फीलिंग को ना हाइड करके रखे हो, छुपा के रखे हो। कई बार वो रात में आपको याद करते हैं, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं ये रीडिंग रीडिंग में आप देख सकते हैं, कॉल या मैसेज का भी कार्ड आया हुआ है, फैमिली का भी कार्ड आया है, द लवर्स का भी कार्ड आया है, द चैरियट का भी कार्ड आया है, एस ऑफ वांड्स का, तो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से कार्ड आए हुए हैं। तो सोचिए आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, मतलब वो डीप लेवल में आपसे कनेक्शन फील करते हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है।
साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से ना हर्ट महसूस हुए हैं, ऐसा मुझे ये लग रहा है। ये लड़ाई-झगड़ा हो सकता है इनकी फैमिली में भी अभी चल रही हो या उनकी पर्सनल लाइफ में भी चल रही हो सकता है वर्क प्लेस में भी कहीं चल रहा हो और फैमिली के साथ भी अनबन मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। कभी-कभी ना ये हर्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी किसी बात को लेके, किसी बात ने इनके दिल को चोट पहुँचाया भी हो सकता है और उसी वजह से शायद दूरी आ गई है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, कभी-कभी दर्द भी हमें यह महसूस कराता है कि सामने वाला हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। जब तक दूरियाँ नहीं आएगी, सामने वाले को पर्सन को कैसे रियलाइज़ होगा कि वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है। जब तक हम अपने पर्सन से दूर नहीं होते हैं, उन्हें हमारी कमी महसूस नहीं होती है, जब तक हमारी वैल्यू महसूस नहीं होगी, वो हमें क्या इम्पोर्टेंस देगा। देखिए, जब हम किसी के साथ में रहते हैं ना, तो उसे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा केयर देते हैं ना कि वो हमारी वैल्यू करना भूल जाता है। इसीलिए यूनिवर्स आप दोनों को ना मतलब पर्सन लोग को मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल कपल को जो एक परिवार बन सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, उनको ना अलग करते हैं भगवान। यूनिवर्स उन दोनों को अलग करते हैं ताकि आप भी अपने पर्सन की वैल्यू समझो और आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू समझे, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी ईगो इतना ज़्यादा आ चुका है कि आप दोनों एक-दूसरे की वैल्यू समझना बंद कर चुके हो। हो सकता है क्योंकि मुझे कार्ड से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप तो अपनी खुशी अपने पर्सन के साथ पूरा फुलफिलमेंट देखते हैं, आप अपने पर्सन को एक राजा के तौर पे देखते हैं और आप उन्हीं के साथ अपनी पूरी खुशियों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, सोसाइटी का डर है, मतलब वो सोसाइटी को, फैमिली को फेस करने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी यूनिवर्स उनको सेपरेशन में डाल के रखे हुए हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत भी चल रही हो, लेकिन थोड़ी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड्स में क्लियरली पता चल रहा है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़ा आ जाए, कितना भी दूरी आ जाए, आप चाहे मतलब हो सकता है 7 महीने, 8 महीने एक-दूसरे से बातचीत ना किए हो, या हो सकता है मुझे अभी 5-6 हफ्ते से 8 हफ्ते से आप दोनों की बातचीत ना हुई हो। मुझे मुझे एग्ज़ैक्टली अगर जो दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 5 से 8 हफ्ते हो चुके हैं आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा चलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 9 मंथ हो चुके हैं, आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब 7 से 8 मंथ मुझे दिखाई दे रहा है जो आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं रहे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। चाहे आप दोनों के बीच में चाहे जैसा भी सिचुएशन रहा हो, ऑन ऑफ सिचुएशन रहा हो, लड़ाई-झगड़ा रहा हो, बट फिर भी आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ना उनकी जो करंट थॉट्स है आपको लेके मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स के साथ में जो-जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। वो ना आपके जो पर्सन है ना पुरानी यादों को सोचते तो हैं, आपके पास सोचते हैं कि मैं आपके पास फिर से ऑफर लेके जाऊँ, फिर से अपने प्यार का अप्रोच करूँ, फिर से एक मैच्योर पर्सन बन के आपके पास आऊँ और अपने प्यार का इज़हार करूँ, ये सारी बातें को सोचते हैं। साथ ही साथ में बिताए हुए पल को वो आज भी याद करते हैं। हो सकता है आप दोनों ने एक फैमिली बनने वाली रही हो, वो बनते-बनते रुक गई हो सकता है एक ब्यूटीफुल फैमिली सा रहा हो, आप दोनों पति-पत्नी रहे हो, एक अच्छे कपल्स की तरह रहे हो, वो फैमिली बनते-बनते रुक गई है, ये भी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो फैमिली फिर से रीस्टार्ट हो। मतलब अगर आप दोनों पति-पत्नी थे, आप दोनों का बेबी आने वाला था या बेबी मतलब जो भी रहा हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिली बने, मतलब आप पति-पत्नी हो, 2 बच्चे हो, ऐसे आपके पर्सन की ख्वाहिश है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी ऐसी ख्वाहिश है। कई बार वो आपकी फ़ोटो देखते हैं, वो पुराने मैसेज को पढ़ते हैं। इस कार्ड में ये भी साफ दिखाई देता है कि उनके दिल में ना अभी भी पुरानी यादें ताज़ा हैं, वो कहीं नहीं भूले हैं। उनके दिल में ना आपके लिए अभी भी उतना ही प्यार है, वो आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं फ्यूचर की मतलब पॉसिबिलिटी देखूँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, द चैरियट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बता रहा है होप रख रहा है आपको, हीलिंग करनी है आपको, सेकंड चांस बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपके पर्सन सेकंड चांस लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास में। यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों अगर ईगो को छोड़ देते हो, क्योंकि देखो आप भी रानी के तौर पे हो, आपके पर्सन भी राजा के तौर पे हो, रानी-राजा दोनों एक साथ निकल के आए हुए हैं। अगर आप अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखते हो, एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन रखते हो, एक हॉनेस्ट रिश्ते को शुरुआत करते हो, एक सच्चे दिल से अगर रिश्ते को शुरुआत करते हो, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को आपको सेकंड चांस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब तक को आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है, हीलिंग करती ही रहनी है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में हीलिंग करोगे, तो रियूनियन पॉसिबल है, वो 100% पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए आपको ना पॉज़िटिव होके भी रहना पड़ेगा, अपने आप को मतलब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखना होगा, अपनी हर एक चीज़ को यूनिवर्स के हाथों में सौंपना रहेगा। मतलब आप ये नहीं सोच रखा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, मैंने रीडिंग देख ली, अब आएगा, अब आएगा, नहीं। रीडिंग आपने देख ली, आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने होप को बनाए रखिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत
बहुत जल्दी भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एंजल की मैसेज की बात करूँ, अगर यूनिवर्स की मैसेज की बात करूँ, एंजल की मैसेज की बात करूँ, तो यूनिवर्स का मैसेज यह भी कह रहा है कि अगर आप अपना कनेक्शन सच्चा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सच्चा कनेक्शन हो और आपको लगता है कि आपका कनेक्शन सच्चा है, तो समय चाहे जितना भी गलत हो, आपके सामने कुछ भी पॉसिबल मतलब वो खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते फिर से मिल सकते हैं। यूनिवर्स ये भी कह रहा है, कभी-कभी दूरी हमें ये सिखाती है कि असल में हमारी ज़िंदगी में कौन ज़रूरी है, हमारी वर्थ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारे पर्सन की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है, ये हमें कार्ड्स में ज़रूर दिखाती है। देखिए, अगर मैं आपके पर्सन की करंट मतलब आप जानना चाहते थे कि आपके पर्सन प्यार करते हैं, नहीं करते, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन ना आपके साथ अपनी खुशियों को फुलफिलमेंट होते हुए देख रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं ना, वो आप ही के साथ फुलफिलमेंट होती हैं, वो आपको अपनी रानी की तरह देखते हैं। पास्ट में हो सकता है किसी वजह से उन्होंने लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से वो आपको कॉल मैसेज करने से डर रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली का दबाव हो या फैमिली की वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो बहुत जल्दी अपने प्यार की इज़हार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इगोइस्टिक हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन उन्हें किसी प्रकार का भी डर हो, समाज का हो, सोसाइटी का हो, किसी भी का डर का हो, फ़ियर हो, चाहे हो सकता है कमिटमेंट का भी डर हो, तो वो उस कमिटमेंट को भी देने के लिए बहुत जल्दी आपके पर्सन तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली बनते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप अनमैरिड थे, तो मैरिड होते हुए दिखाई दे रही है, वो आपको मैरिज के लिए अप्रूवल देते देते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड थे और अपने ससुराल वालों की वजह से अगर आप दोनों अलग हो चुके थे या किसी और पर्सन की वजह से अगर आप अलग हो चुके थे, तो फिर से आपकी मैरिज लाइफ ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। पास्ट में अगर आपके पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो गए थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था, प्यार खत्म हो चुका था, तो भी आपके पर्सन उस लड़ाई झगड़े को भूल के एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपना रास्ता अलग चूज़ कर लिया हो और उसने अपना अपना रास्ता अलग चूज़ कर लिया हो, फिर भी आपके पर्सन आप ही के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने अभी अपने-अपने रास्ते अलग-अलग चूज़ कर लिए हो, लेकिन आपके पर्सन फिर भी आपके रास्ते पे आते हुए मुझे बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार वो बहुत मैच्योरिटी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत फायर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस बार मतलब सिर्फ़ ये नहीं देखेंगे कि मतलब समाज क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रही है, फैमिली क्या कह रही है। वो इस बार आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी फीलिंग को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग करना, न्यू फैमिली बनाना मतलब जो अगर एक फैमिली बनते-बनते रुक गई थी, तो वो फैमिली फिर से रीस्टार्ट हो सके। आप दोनों के बीच में अगर प्यार कहीं खत्म हो गया था, वो प्यार फिर से स्टार्ट हो सके, वो ये चाहते हैं। साथ ही साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो अगर किसी वजह से अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कॉल मैसेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 वीक 8 घंटे, 8 दिन या 8 वीक के अंतर्गत में आपको कॉल आते हुए ज़रूर मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा आपके पर्सन का कॉल बहुत जल्दी आने वाला है। साथ ही साथ में वो कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको किसी प्रकार की मतलब और कॉल वो करेंगे ना तो भी एक चीज़ को याद रखिएगा मुझे यहाँ पर से एक चीज़ और दिखाई दे रही है। कॉल करेंगे ना तो हो सके ना तो पास्ट की बातों को ज़्यादा आप ना छेड़ो। आपके पर्सन तो मुझे यहाँ पास नहीं छेड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि पास्ट की बातों को ना छेड़ो आप ताकि आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो सके। अगर मान के चलो फिर से आप पास्ट की बातों को लेके रखोगे, देखो इंसान तुरंत कॉल करता है, आप तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे तो फिर कहाँ और कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। तो जिस वक़्त आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं पहले उनसे अच्छे से बात कर लीजिएगा, उनकी हाल-चाल पूछ लीजिएगा, उनके दिल की सारी बातों को सुन लीजिएगा, ये चाहते हैं आपके पर्सन। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को समझो, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जब हो सकता है आपके रिश्ते में मतलब बातचीत जब स्टार्ट हो जाए 1 महीना 2 महीना हो जाए, तो धीरे से आप अपने जो पास्ट की बातों को हो, उसको निकाल सकते हो, ये आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन जब वो नई शुरुआत करे तो आप भी अपने फैमिली में बात करो इस रिश्ते के लिए ताकि वो भी आपके अपनी फैमिली में बात कर सके इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते की दोनों साइड से बातचीत होके एक नया रिश्ता स्टार्टअप हो सके ये वो चाहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं क्वीन की तरफ से भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फैमिली बन जाए और किंग की तरफ से भी चाहते हैं वो कि आपके इस रिश्ते में फैमिली बन जाए। हो सकता है अभी किसी प्रकार की डेविलिश एनर्जी हो जिस इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिव थॉट्स रखना
बंद करो। मैं बार-बार अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि नेगेटिव थॉट अगर आप रखते हो तो नेगेटिव थॉट रखना बंद करो। जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव थॉट रखो, अपनी हीलिंग करते रहो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर विश्वास बना के रखो, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास बना के रखो। अगर आप उन पे भी विश्वास बना के नहीं रखते हो, तो आप जिस रूप में भी भगवान को मानते हो, उस रूप में अपने भगवान के ऊपर फेथ बना के रखो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ईश्वर पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पर फेथ बना के रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके पर्सन की हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिश्ते में हीलिंग की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों अदर-अदर कास्ट के भी मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। हो सकता है आप अदर स्टेट के हो, आपके पर्सन अदर स्टेट के हो, अगर आप अदर धर्म के हो सकते हैं, आपके पर्सन अदर धर्म के हो सकते हो। इस वजह से इस रिश्ते को जोड़ना भी थोड़ा-सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जब भी आपको कॉल मैसेज करे तो बहुत प्यार से बात कीजिएगा, आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करते हैं तो आपने पहले आप उनसे हाल-चाल पूछ लीजिए, प्यार भरी बातें कर लीजिएगा, बाद में मुझसे लड़ाई कर लीजिएगा। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो। आपके पर्सन भी आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में, फिफ्थ पार्टी में, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, जिस वजह से भी वो आपसे दूर हो, फिर भी आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रूली लव करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला हुआ है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला हुआ है। मतलब आप देख सकते हो इतने ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए ना, पहले 10 ऑफ का 9 ऑफ कप आया है, फिर एम्प्रेस आया है, 8 ऑफ वांड्स आया हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, द एम्परर आया है, एस ऑफ वांड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, द चैरियट आया है, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पास मुझे डबल 5, डबल 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना भूलिएगा मत। साथ ही साथ में मुझे ट्रिपल 11-11 की मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। यहाँ पास भी 11 है, यहाँ पास भी 11 है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास भी 5 है, यहाँ पास 10 है, यहाँ पास भी 10 है। तो मुझे ये रीडिंग मतलब नंबर जो है बार-बार रिपीट हुआ, मैं उस नंबर को आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ में अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट में लिखिएगा यूनिवर्स गाइड मी करके, यूनिवर्स से गाइडेंस ज़रूर मिले पूछिएगा। यूनिवर्स ने आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज पहुँचाया है। आपने यूनिवर्स से पूछा था क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं करते? वो आज भी आपसे उतना प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? तो आपके लिए रीडिंग में निकल के आई है यस, वो बिल्कुल आपसे बहुत-बहुत प्यार करते हैं। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स गाइड मी करके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखे रहिए, फेथ बना के रखे रहिए। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर, ट्रस्ट कीजिए अपने भगवान के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे-राधे, अपना ख्याल रखिएगा।